लैंड फॉर जॉब घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति ने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मंजूरी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) या बीएनएस 2023 की धारा 2018 के तहत दी गई है। बता दें कि जो किसी पूर्व मंत्री पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की एक आवश्यक प्रक्रिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी, जिसमें आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान यानी 2004 से 2009 तक के बीच भारतीय रेलवे की ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जमीनें ली गई। ये जमीनें या तो सीधे या परोक्ष रूप से लालू यादव के परिवार के सदस्यों के नाम पर ली गई थी। सीबीआई पहले ही इस मामले में 3 चार्जशीट और कई पूरक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिनमें यह बताया गया है कि कैसे लोगों को नौकरियों के बदले जमीन देने के लिए मजबूर किया गया था या उन्हें रिश्वत स्वरूप लिया गया। इससे पहले 8 जनवरी 2024 को ईडी ने पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटियों यानी मीसा भारती और हेमा यादव और 2 कंपनियों के इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। इसके अतिरिक्त 6 अगस्त 2024 को लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत भी नई दिल्ली स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में दाखिल की गई थी। अदालत इन आरोपों को पहले ही संज्ञान में ले चुकी है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमे का रास्ता साफ हो गया है। यह घोटाला देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक माना जा रहा है और बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव है। अगर लालू परिवार इस पूरे मुकदमे में, इस पूरे मामले में फंसता हुआ नजर आता है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर यानी एनडीए गठबंधन को बड़े पैमाने पर इससे फायदा होगा, क्योंकि एनडीए इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं भुनाने के प्रयास में जरूर जुटेगा और लालू परिवार इससे कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देखा जाए तो बिहार चुनाव की तैयारियों में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन पूरी तरीके से जुट गए हैं और जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही तो वहीं तेजस्वी यादव का सीएम चेहरा बनना लगभग तय माना जा रहा है। और ऐसे में अगर उनके और उनके परिवार के खिलाफ यह मामला चलता है तो फिर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं गठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने न्यूज के साथ।